दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा भारती। दोस्तों, बसपा के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। स्थिति इतनी खराब रही कि 42 सीटों पर पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। दिल्ली में बसपा का वोट शेयर सबसे निचले स्तर 0.58% पर आ गया। इस चुनाव में बसपा असदुद्दीन की पार्टी AIMIM से भी पिछड़ गई। मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक बार फिर फेल साबित हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में बसपा ने पहली बार 1993 में 55 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था। उस चुनाव में पार्टी को 1.88% वोट हासिल हुए थे। वर्ष 1998 में 40 प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया गया और 5.75% वोटों के साथ बढ़त मिली। इसके बाद वर्ष 2003 में बसपा ने फिर बढ़त हासिल करते हुए 8.96% वोट प्राप्त किए, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वर्ष 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा ने खाता खोलते हुए गोकुलपुरी आरक्षित सीट के साथ ही सामान्य सीट बदरपुर में जीत का परचम लहराया। इस चुनाव में बसपा को 14.05% वोट मिले। वर्ष 2013 में बसपा ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपने वोट बैंक को बचाए रखने में नाकाम रही और उसे 5.35% वोटों पर संतोष करना पड़ा। इसके बाद 2015 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा। बसपा को इन चुनावों में महज 1.30% वोट मिले। 2020 के चुनाव में बसपा का ग्राफ एक बार फिर गिरकर 1% से भी कम हो गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में बसपा को फिर निराशा हाथ लगी। पार्टी ने इस बार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके प्रत्याशी अपनी जमानत तक न बचा सके। आपको बता दें कि दिल्ली में 20 लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं और 12 सीटें आरक्षित हैं। चुनाव के दौरान दिल्ली बसपा प्रमुख लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें सिर्फ दलित वोट मिल जाए तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि दलितों ने बसपा को किनारे कर दूसरी पार्टियों को अपना ठिकाना बना लिया है। उधर मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी खरे नहीं उतर पाए। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में दलित राजनीति क्या करवट लेती है।